So let us talk about clipper circuits. ठीक, क्लिपर सर्किट्स क्या होते हैं? क्लिपर सर्किट्स बेसिकली डायोड से बने एक सर्किट्स होते हैं जो कि किसी वेव फॉर्म को, कोई भी वेव फॉर्म अगर हम अप्लाई करें तो उसके किसी पार्ट को क्लिप कर देते हैं, आइदर अपर वन और बिलो वन, और दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। ठीक, ये डायोड से मिलकर बने होते हैं। तो क्लिपर सर्किट क्या होते हैं? बेसिकली ये वेव फॉर्म को, किसी भी वेव फॉर्म को क्लिप करते हैं। ठीक है, वेव फॉर्म को क्लिप करते हैं। क्लिप करने का मतलब है कि किसी पार्ट को रिमूव करते हैं। किसी भी पार्ट को रिमूव करते हैं, राइट? तो चलिए हम क्लिपर में आगे बढ़ते हैं। क्लिपर का एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली क्लिपर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सीरीज क्लिपर, एक शंट क्लिपर। ठीक, तो सीरीज क्लिपर क्या होता है? जब कभी भी डायोड सीरीज में लगा होता है तो उसे हम लोग सीरीज क्लिपर कहते हैं, और जब डायोड लोड के साथ शंट में होता है, पैरेलल होता है, तो उसे हम लोग शंट क्लिपर कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल वन, ओके। एग्जांपल वन में हम सबसे सिंपलेस्ट सीरीज क्लिपर लेते हैं। एक डायोड, एक एसी सोर्स और एक रेजिस्टिव लोड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, राइट? तो ये हमारा एसी सोर्स है, हम कह सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं VIT से। ये एक डायोड है, इसको D से रिप्रेजेंट कर ले। ये लोड है जिसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और R के क्रॉस हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज मिले, तो VOT हम लोग R के क्रॉस रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इनपुट सिग्नल हम एक साइन वेव लेते हैं, राइट? साइन वेव कैसा हो सकता है? हम इस चीज को यहाँ पे समझा रहे हैं, इस पार्ट पे इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, राइट? तो हम इनपुट वोल्टेज को बनाते हैं। ठीक है, अब आप इस वेवफॉर्म को देख सकते हैं, ये एक साइन वेव है जिसका कुछ एम्पलीट्यूड है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। मान लिया कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं VIT से। उस वेवफॉर्म के जस्ट नीचे हम लोग VOT प्लॉट करेंगे या आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर VOT लिखते हैं, VOT, और टाइम एक्सिस। मान लेते हैं कि ये जो वेवफॉर्म है ये इस पॉइंट पर पाई है, इस पॉइंट पर 2 पाई है, मतलब ये जो साइन वेव है इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। सिमिलरली 3 पाई एंड 4 पाई एंड सो। तो लेट अस सी कि अब ये डायोड सर्किट या ये जो क्लिपर सर्किट है कैसे काम करता है। पहले 0 से लेके पाई इंटरवल में साइनोसॉइडल सिग्नल का मान पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, तो हम यहाँ पर एक पोलैरिटी मान लेते हैं, प्लस और माइनस। प्लस माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा? इस डायोड को चेक करेंगे कि ये डायोड रिवर्स बायस में है कि फॉरवर्ड बायस में। क्योंकि हमें पता है कि इस डायोड का ये P होता है, ये N होता है, और P जब पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो ये फॉरवर्ड बायस में आता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आइडियल डायोड है, तो हमें पता है कि आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो हम आइडियल डायोड की जगह पे हम शॉर्ट सर्किट लगा सकते हैं। अब इस केस में देखिए क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज VOT इनपुट वोल्टेज VIT के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे लूप में केवल 2 ही एलिमेंट है, एक वोल्टेज सोर्स है जो इनपुट पे लगाया है, और एक लोड है जहां पे हमें आउटपुट लेना है। तो ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इन दिस केस VOT इज इक्वल टू VIT। ठीक, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक, तो 0 से लेके पाई इंटरवल में जैसा इनपुट बन रहा है सेम टू सेम वैसा आउटपुट यहाँ पे। ओके, नाउ अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें या ये पाई से लेकर 2 पाई इंटरवल की बात करें, तो इसमें आप क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि अब वैल्यू नेगेटिव हो गई है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, डायोड यहाँ पहले कैसे लगा हुआ था? ऐसे लगा था। तो अब आप देखिए कि डायोड का जो P साइड है वो बैटरी के या सोर्स के नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, तो अब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा।
और हमको पता है कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है और अगर वो आइडियल होता है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम इस डायोड को यहाँ से हटाकर इसकी जगह पे ओपन सर्किट यूज करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? करंट नहीं फ्लो करेगी तो आउटपुट रेजिस्टेंस जहां पे लोड है वहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ वेव फॉर्म में पाई से लेकर 2 पाई इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक आउटपुट में क्या शो करेंगे? जीरो। तो पाई से लेकर 2 पाई इंटरवल में, पाई से 2 पाई में आउटपुट हो जाएगा जीरो। अगर एक साइकिल के लिए आपने वेवफॉर्म प्लॉट कर लिया तो अगली जितने भी साइकिल्स आएंगी सबके लिए सेम वेवफॉर्म मिलेगा। तो 2 पाई से 3 पाई के लिए हमारे पास फिर से इनपुट वोल्टेज के बराबर और 3 पाई से 4 पाई सो ऑन आपको फिर से जीरो मिलेगा। इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं हाफ वेव। ठीक है। और सिंस चूंकि नेगेटिव पार्ट क्लिप हुआ है, ये पार्ट यही पार्ट क्लिप हो गया, गायब हो गया है, इसीलिए इस सर्किट को कहा जाता है इट इज अ नेगेटिव क्लिपर। इट इज अ नेगेटिव क्लिपर। इज इट क्लियर? तो एक नॉर्मल डायोड सर्किट जिसमें डायोड कुछ इस प्रकार लगा हो, वोल्टेज सोर्स साइनसॉइडल हो और लोड हो, तो हमें आउटपुट पर इस तरह का वेवफॉर्म मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव और इस तरह की सर्किट को कहते हैं नेगेटिव क्लिप। थैंक यू।